सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिबारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी 72 नेटवर्क, जिसके कंधों पर अमन चैन कायम रखने की जिम्मेदारी हो, जो शांति व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेदार हो, जिसके ऊपर किसी भी पर्व को सकुशल व शांतिपूर्वक निपटाने की जिम्मेदारी हो, जिसके ऊपर आम नागरिकों को पूरी तरह सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हो, जिसके ऊपर पूरे समूचे प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हो, अगर वही जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सुचारू रूप से ना करे और गैर जिम्मेदाराना बातें करे, तो इसे हम और क्या कह सकते हैं? इसे सिर्फ यही कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं से फेल हो रहा है। हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमारा सिस्टम कहाँ जा रहा है, इसकी तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा। अभी बीते दिनों हुई 2 दिन पूर्व 1 अगस्त को आगामी 10 मुहर्रम को शुरू हो रहे मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार के हवाले से डीजीपी कार्यालय से एक गाइडलाइन जारी हुई। गाइडलाइन जो जारी हुई, सही है कि गाइडलाइन में था कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसी प्रकार का भी जुलूस, ताज़िया जुलूस ना निकाला जाए। नो डाउट, बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम सभी की जिम्मेदारी है कि देश को महामारी से बचाने के लिए हमें शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से गाइडलाइन जारी करने से पहले मुहर्रम को लेकर जो बातें पैरा 2 पैरा 3 में की गई, समूचे भारत के इतिहास में शायद ऐसी पहली बार हुआ कि गाइडलाइन किसी भी चीज़ को लेकर, कोई नहीं कि पर्व को ही लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर जारी हुई गाइडलाइन के पहले किसी का कच्चा चिट्ठा लिखा जाए, वो भी ऐसी बातों को लिखा जाए जिससे अमन चैन शांति व्यवस्था को किसी प्रकार का नुकसान हो। अगर ये सारी बातें किसी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति करता, कोई नेता करता, तो बात समझ में आती, क्योंकि राजनीतिक दल का कोई नेता अपने राजनीति को चमकाने के लिए, अपने राजनीति के हित को लेकर देखते हुए इस प्रकार की बातें करता है। वो करता भी रहता है। अक्सर आपने सुना भी होगा कि जब भी कोई चुनावी रैलियां होती हैं तो इस प्रकार की बातों को बढ़ा चढ़ा के किया भी जाता है, जिससे कि आपसी रंजिश बढ़े और मनमुटाव बढ़े। जो दिलों के बीच में जोड़ है, उसके बीच में दरारें उत्पन्न हों, ये अक्सर ऐसा होता है। लेकिन जिस प्रकार से ये गाइडलाइन जो जारी किया, वो किसी राजनीतिक दल के नेता ने नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार पद पर, एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हुए उस जिम्मेदार के कार्यालय से जारी किया गया, जिसके ऊपर समूचे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, आम नागरिकों को सुरक्षा दिए जाने की, शांति व्यवस्था बनाए रखने की, अमन चैन बनाए रखने की और किसी भी पर्व को सकुशल व शांतिपूर्वक निपटाने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है। गाइडलाइन जब जारी हुई 1 अगस्त को जारी हुई और इधर हंगामा शुरू हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हुई और होना भी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कोई गलत बात की जाएगी किसी के बारे में, तब उसकी प्रतिक्रिया होना तो ज़रूरी है भी और होना भी चाहिए। तमाम धर्म गुरुओं ने, शिया धर्म गुरुओं ने 2 अगस्त को अपने वीडियो जारी करके विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया जारी किया। आज 3 अगस्त को भी ऐसा नहीं है कि शांति हो गई है, हंगामा समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। विभिन्न मातमी अंजुमनों के सचिव, ताज़ियादार कमेटी के सचिव, इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसका भरपूर तरीके से विरोध भी किया और गाइडलाइन का समर्थन करते हुए कहा भी कि हाँ, हम आपने जो गाइडलाइन जारी किया है पर्व को लेकर, मुहर्रम को लेकर, उसका हम पूरी तरह से पालन करेंगे। लेकिन आपने जो पैरा 2 पैरा 3 जो बातें कही हैं मुहर्रम को लेकर, या अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक शिया धर्म के बारे में, वो आपकी बातें पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। इसकी सभी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं और इसको वापस लेना भी चाहिए। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और मेहदी एजुकेशनल अकेडमी के प्रबंधक सैयद मेहदी रजा ने इस गाइडलाइन के बारे में जो बातें कहीं उसको आप पहले
सुन लीजिए। हम जिस देश में रहते हैं ये देश जो है वो राम और रहीम का है। राम रहीम के देश में भी कुछ ऐसे दुष्ट पैदा होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो समाज में सामाजिक हो, उसमें कुछ अफसर होते हैं, कुछ और भी ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम सबको देश में शांति बनाए रखने के लिए बचना पड़ेगा। और अगर हम इससे नहीं बचते तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनका मकसद ये है कि बांटो और राज करो, जो अंग्रेज़ों का था। चूँकि ये अंग्रेज़ के ही दलाल हैं और उसी भाषा को और वही चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो आपस में प्रेम है वो प्रेम ख़त्म हो जाए और हम राज करें। इसलिए हमें होशियार रह के अपने धर्म को भी बचाना है और देश को भी बचाना है। इसलिए जिस तरह से सरकार ने एक अच्छा एग्ज़ाम्पल पेश किया, उन्होंने कावड़ नहीं निकलने दिया, हम मुहर्रम में वही करेंगे जो उनकी गाइडलाइन रहेगी। क्योंकि हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि उसके मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ कुछ किया जाए, और हम उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं करेंगे। जो भी हमारी गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम काम करेंगे और इस गमे हुसैन को उसी तरह से मनाएंगे जिस तरह से आज तक हम मनाते हुए चले आए हैं। अंजुमन अब्बासिया सैदवाड़ा सीबार जनपद अयोध्या के सचिव सैयद मतलूब अजहर तकवी ने भी अपनी नाराज़गी व्यक्त किया इस गाइडलाइन को लेकर। हालांकि उन्होंने ज़रूर कहा कि हम गाइडलाइन का तो पालन करेंगे, करते आए हैं और करेंगे भी, लेकिन ये जो पैरा 2 पैरा 3 में लिखा गया है इसकी हम मजम्मत करते हैं। पहले इनको भी सुन लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मतलूब अजहर, सेक्रेटरी अंजुमन अब्बासिया मौज़ा सीबार, ज़िला फैज़ाबाद, साबिक़ अयोध्या ज़िला से ताल्लुक़ रखता हूँ। और जैसा कि सब बयानात चल रहे हैं कोविड-19 को लेकर और हमारे उलमाए इकराम जो बयान दे रहे हैं, जो भी गाइडलाइन आई है, पहली चीज़ तो वो गाइडलाइन एकदम पॉलिटिकल स्टंट से जुड़ी हुई लगती है। और इसके ख़िलाफ़ जो भी हमारे मौलाना आज़ाद और मौलाना यासूब अब्बास साहब याद और दीगर मौलाना उलमाए इकराम जो भी कदम उठाएंगे, हम सब उनके साथ एक आवाज़ से खड़े हुए हैं। बाकी ये जो गाइडलाइन आई है, ये गाइडलाइन कोविड-19 की गाइडलाइन कम और आपस में तफरीक़ा पैदा करने की गाइडलाइन ज़्यादा नज़र आती है। और इसकी भरपूर मज़म्मत हम लोग करते हैं और हर तरह से अपने उलमाए इकराम के साथ हैं। और जो भी कदम आगे वो लोग उठाएंगे उनके समय कदम ब कदम हम लोग चाना बचाना खड़े हुए हैं। वस्सलाम। ताज़ियादार कमेटी के सचिव सैयद रईसुल हसन उर्फ गुड्डू ने आम नागरिकों से अपील किया कि वे किसी भी अफवाह में ना आवें, किसी के बहकावे में ना आवें, किसी प्रकार की उत्तेजित ना हों और गाइडलाइन जो जारी किया गया उसका पूरी तरह से पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाएं। आप इनकी बातों को भी पहले सुन लीजिए। मैं सैयद रईसुल हसन, सेक्रेटरी टांडा ताज़ियादार कमेटी, अपने पूरे जनपद के मुहर्रम मनाने वाले मोमिनीन से गुजारिश करता हूं कि इस वर्ष भी मुहर्रम सरकारी गाइडलाइन जो सरकार ने जारी की है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उसके अमल करते हुए और मुहर्रम का पर्व मनाएं। हमारा गम का महीना है, इसमें किसी तरह की कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे किसी और धर्म विशेष को ठेस पहुँचे। और जो गाइडलाइन सरकार ने हमें दी है उस गाइडलाइन को देखते हुए उसी के दिशा निर्देश में हम लोग अपने मुहर्रम को मनाएं। यही हमारी अपील है अपने जनपद के मोमिनीन से जो मुहर्रम मनाते हैं। अंजुमन गुंचे अकबरिया अकबरपुर के सचिव यासिर हुसैन ने इस गाइडलाइन को लेकर जो अपनी बातें कहीं उसको पहले आप सुन लीजिए। मैं यासिर हुसैन, सचिव अंजुमन गुंचे अकबरिया अकबरपुर अम्बेडकर नगर।
मुहर्रम के सिलसिले में हुकूमत के डीजीपी मुकुल गोयल साहब ने जो गाइडलाइन जारी की है बेहद ही निंदनीय है। सभी मुस्लिम भाई और जो मुहर्रम मनाते हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है और इस गाइडलाइन का हम विरोध करते हैं, हमारी अंजुमन विरोध करती है। मुहर्रम गम का प्रतीक है, मुहर्रम भाईचारे का प्रतीक है, मुहर्रम बलिदान का प्रतीक है। मुहर्रम में तमाम गैर मुस्लिम भाई भी आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, चादरें चढ़ाते हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं अपनी अंजुमन की तरफ से, अपने समुदाय की तरफ से कि ये गाइडलाइन को वापस ली जाए और जल्द से जल्द नई गाइडलाइन जारी की जाए। जो भी गाइडलाइन जारी होगी हम उसका फॉलो करेंगे। जिस तरह पिछले साल गाइडलाइन का फॉलो किया गया था, इस साल भी कोविड महामारी को देखते हुए फॉलो करेंगे और इस विवादित गाइडलाइन को जल्द से जल्द वापस। इसी प्रकार से अन्य कई मातमी अंजुमनों के सदस्यों और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार इसे लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के दिल को ठेस पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको दर्द होगा, और जब किसी को दर्द होगा तो वो अपनी बातों को ज़रूर कहेगा। किसी भी मज़हब को जो आपने ये गाइडलाइन जारी किया, ये सीधे सीधे उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आज़ादी से पहले अंग्रेज़ करते चले आए थे कि वो लड़ाते थे और राज करते थे। वही चीज़ मौजूदा समय में भी है कि आज का जो ये जो गाइडलाइन जारी किया गया, इसका सिर्फ एक ही मकसद है, लड़ा और राज करो। हालांकि समझदार हो चुके हैं लोग, अब इस प्रकार के अफवाहों में, इस प्रकार के उसमें आने वाले नहीं हैं। मेरा आम नागरिकों से भी ये अपील है, मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ आप सभी से कि मुहर्रम को सकुशल व शांतिपूर्वक मनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने, खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साहसिक कदम उठाया था बीते दिनों ही, जब उन्होंने कांवड़िया यात्रा को कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्थगित किया। उनके इस साहसिक कदम की सभी ने बढ़कर के सराहना भी किया। हम भी सराहना करते हैं और ये भी सराहना करते हैं कि ये जो मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी किया, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको भी इसमें दखल अंदाजी करना चाहिए कि जो इस प्रकार की बातें कही गई हैं, इसको लेकर उनको भी कुछ न कुछ करना चाहिए। हमारी आम नागरिकों से अपील है कि वे मुहर्रम को सकुशल व शांतिपूर्वक निपटाएं। गाइडलाइन जो जारी की गई है, उस गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी तरह का कोई नुकसान हो, और जो पैरा 2 पैरा 3 में लिखा गया है वो की सच्चाई वो आ जाए कि हाँ साहब, वो आ जाए कि हाँ जैसे हमने लिखा वो ऐसा ही किया गया। हमें अमन चैन के साथ आप ये मुहर्रम मनाइए। अपनी बातों को, करबला में जो मिशन था, उस करबला की बातों को लोगों तक पहुँचाइए। अमन शांति का पैगाम दीजिए, इंसानियत का पैगाम दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।